हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का आपका जो पैसेज है ये आपका मार्च 2023 में आया हुआ है। ये पैसेज जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का आपका पैसेज पूछा गया था और इसी टाइप के पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ इस बार जो आपके जून 2023 में आपके पैसेज आए थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे आपके मार्च 2023 में जो आपके पैसेज आए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिलते रहे। क्योंकि हम पैसेज को क्योंकि आपको यहाँ पर जो पैसेज सोल्व कराए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से टिप्स के साथ आप किस तरीके से कम टाइम में अपना पैसेज सोल्व कर पाओगे, कैसे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सही होंगे। क्योंकि आपके पैसेज का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपना RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ठीक कर लेते हो तो आप अपने GRF के बहुत नजदीक हो जाते हो। क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में भी आता है। तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, जिससे आपका नेट या फिर GRF क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पैसेज हो गया, ये आपका इंग्लिश में पैसेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आपको मैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप वहां पर जाकर इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये हो गया आपका हिंदी में, ठीक है। या तो आप सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी हम पहले पैसेज नहीं पढ़ते क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको आना क्वेश्चन पर ही है। तो हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन को ही देखेंगे, क्वेश्चन को ही ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो पैसेज है ये किस टॉपिक पर आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बुद्धि स्पष्टतः वस्तुनिष्ठ रूप से, समझदारी से, स्वास्थ्य ढंग से, चिंतन की क्षमता होने के नाते इसमें किसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, बुद्धि के बारे में बता रहा है आपको। आगे ऑप्शन भी देख लेंगे। ज्ञान हो गया, बोध हो गया, विश्लेषण हो गया, चिंतन हो गया, ठीक है। ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया, इसके ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आपके पैसेज पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे थोड़ा सा ताकि हमें समझ में आए ये पैसेज है किस बेस पर। तो सबसे पहले क्या है, अब ज्ञान का क्या अर्थ है, ठीक है। क्या ज्ञान बुद्धि से संबंधित है? बुद्धि से स्पष्ट है, वस्तुनिष्ठ से, समझदारी से, स्वस्थ रूप से, चिंतन की क्षमता होने के कारण बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लाइन कंप्लीट। और आपने अभी क्वेश्चन में देखा, क्या देखा कि आपका इसी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि स्पष्ट है, वस्तुनिष्ठ, समझदारी, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो आपका यहीं पर जो है आपका पूर्ण विराम आ गया। तो आपको इसका आंसर जो है इसी लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो आपका क्वेश्चन की लाइन स्टार्ट हो गई। लेकिन ये बुद्धि किसके बारे में बात करें, यहाँ पर ज्ञान से संबंधित है। तो सीधा आपका आंसर आ गया ज्ञान। और आपके ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि आपके ऑप्शन में दिया है बोध। बोध का हमने पहली लाइन में कहीं भी नहीं देखा, विश्लेषण भी नहीं देखा, और आपका फोर्थ है चिंतन, ये भी हमने नहीं देखा। तो आपका क्लियर हो गया, इसका जो आंसर है वो है आपका ज्ञान, ठीक है। और जो आपको आंसर डिस्कस कराए जा रहे हैं वो आपके ऑफिशियल आंसर की जो आई थी वो भी करेक्शन होने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो ये जो आंसर है 100% सही है, वो भी आपके NT की तरफ से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका इंग्लिश में, ठीक है, ये आपका हिंदी में हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है एक विद्यार्थी चिंतन नहीं कर सकता यदि, आपका पूछा है कि विद्यार्थी चिंतन नहीं कर सकता यदि, आगे देखते, वह प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, वह पूर्वाग्रही है, वह चिंतनशील नहीं है, वह समझ नहीं रहा, ठीक है। चलिए हमने जहाँ तक पैसेज पढ़ लिया था इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने लाइन देख ली कि विद्यार्थी चिंतन नहीं कर सकता, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है, तो आप सीधा इसी लाइन को जो है इस पैसेज में खोजना स्टार्ट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस पैसेज में कैसे ढूंढ सकते हो, आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि चिंतन नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से चिंतन नहीं कर सकते, तो आपको दिख जाएगा यहीं पर इस चीज के बारे में बताया गया। तो चलिए इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं। कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं है और उन चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, ना केवल आपके बाहर बल्कि आपके भीतर घटित होने वाली चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो आप स्पष्ट रूप से चिंतन नहीं कर सकते।
ठीक है। यदि आप संवेदनशील नहीं है, यदि आप जागरूक नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से चिंतन नहीं कर सकते। ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया, आपका पूर्णविराम यहाँ से स्टार्ट होकर आपका यहाँ खत्म हो गया। तो आपको क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो आपका क्या पूछा, विद्यार्थी चिंतन नहीं कर सकता, कब नहीं कर सकता, जब वह पूर्वाग्रही हो। ये तो इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। चिंतनशील नहीं हो, आपका यही तो पूछा है, चिंतन नहीं कर सकता, तो इसका चिंतन तो आंसर हो ही नहीं सकता। वह समझ नहीं रहा, ये भी हमने नहीं देखा। हमने क्या देखा कि वह प्रकृति के प्रति अगर संवेदनशील नहीं है तो कोई भी चिंतन नहीं कर सकता, चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी। इन्होंने यही बातें बताई गई है कि अगर कोई भी संवेदनशील नहीं है तो वो चिंतन नहीं कर सकता। किसके ऊपर, जो कि आपके आसपास प्रकृति के प्रति, जो भी आपके आसपास घटित होने वाली वस्तु है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो आप चिंतन नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो गया आपका, फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको कई क्वेश्चन के आंसर आपको ऑप्शन से भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन का यूज भी पैसेज के अकॉर्डिंग करना है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्लियर दिख जाता है इसका आंसर ये है, लेकिन आपको तब तक अपना माइंड यूज नहीं करना जब तक आपको पैसेज में नहीं कहा गया। अगर पैसेज में किसी चीज को सही कहा गया है तो आपको वो सही माननी है, चाहे वो बेशक गलत भी हो। और अगर आपको गलत कहा गया है, चाहे वो चीजें सही भी हो, तो आपको गलत ही माननी है। तो जो आपको पैसेज ने कह दिया, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। बच्चे अपना दिमाग यूज करते हैं, आपको नहीं करना। जो पैसेज में बताया आपको सिर्फ वो ही मानना है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका हो गया इंग्लिश में, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया, इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज। ये आपका हो गया हिंदी में, बुद्धि मन की वह गुणवत्ता है जो होती है, क्या होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक सतर्क, अत्यधिक जागरूक, चिंतन मनन मूल्यांकन करना, पूर्वाग्रही, पक्षपात, संवेदनशील, निर्णय मूल्यांकन, चिंतन। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपका इस चीज को, आप लाइन को इसमें ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, बुद्धि मन की वह गुणवत्ता है। आपको यहाँ पर मन की गुणवत्ता को चेक करना है। आप देखो यहाँ पर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा आपको आंसर मिल जाएगा। सबको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बुद्धि मन की गुणवत्ता है जो अत्यधिक संवेदनशील है, अत्यधिक सतर्क है, अत्यधिक जागरूक है। क्या है, बुद्धि मन की गुणवत्ता है जो अत्यधिक संवेदनशील, सतर्क, जागरूक है। बुद्धि किसी भी विशिष्ट निर्णय या मूल्यांकन को नहीं मानती, लेकिन वह स्पष्ट वस्तुनिष्ठ रूप से चिंतन में समर्थ है। तो आपको सीधा आंसर क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया अत्यधिक संवेदनशील। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट होगा, सीधा आपको यही लाइन दी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसका भी आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि ये जो पैराग्राफ है किस पर फोकस करता है, उपयुक्त गद्यांश किस पर केंद्रित है, ठीक है। आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में तो आया होगा कि पैसेज किसके ऊपर है, अनुशासन व निर्णय के ऊपर है। ये तो नहीं था, मात्र व पूर्वाग्रह के बारे में बात हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। तीसरा क्या है, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि तो आपने पहली ही लाइन में देखा था, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे चलता है, विचार व मूल्यांकन, ये भी नहीं है। आपका सीधा क्लियर क्या दिखाई दे रहा है, ज्ञान व बुद्धि। आपका स्टार्टिंग किससे हुई, ज्ञान से हुई, बुद्धि से संबंधित हुई। तो यही आपका जो है इसका बिल्कुल करेक्ट टाइटल हो जाएगा। आपका जो फोकस किया गया किस पर किया गया, नॉलेज और इंटेलिजेंस। तो आपका सी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। करना होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारी यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं, आपके इतने सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और आजकल जो आपके क्वेश्चन आते हैं बहुत ही लेंथी आते हैं, लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी आती है, जिसे पढ़ने में भी आपका टाइम जाता है। तो आप पैसेज, आपके आरसी, डीआई, ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ही कम टाइम में सोल्व करनी होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपकी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है और आपको इन्हीं में जो है अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका इंग्लिश में हो गया और ये आपका हिंदी में हो गया, ठीक है। बुद्धि का निहितार्थ है, आपकी बुद्धि किस चीज़ में निहित है। आप ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहले, व्यक्ति इर्द गिर्द के सौंदर्य का निहार कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति आलोचनात्मक रूप से सदैव चिंतन कर सकता है। आलोचनात्मक रूप से कहा है इन्होंने, नेगेटिव वर्ड है ये आपका एक तरीके का। आगे चलते हैं, व्यक्ति परिवेश का मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्यक्ति सदैव समुचित रूप से आंकन कर सकता है। बेशक ये आपके चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको क्या बताया मैंने, पैसेज के अकॉर्डिंग करना है। तो पैसेज में जो दिया है वही आपका सही होगा। तो बुद्धि पूछा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बुद्धि में यह अंतर्निहित है, क्या निहित है, कि आप
पृथ्वी के सौंदर्य, पेड़ों के सौंदर्य, मतलब जो भी आपके आसपास सभी सौंदर्य को निहारते हो। क्या बताइए आपको? निहारते हो चीज़ों को, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आसपास है, ये सब चीज़ें क्या आपके इर्द गिर्द है। ऊपर भी बात की गई है कि जो भी आपके इर्द गिर्द है उसके प्रति आप क्या होने चाहिए? संवेदनशील होने चाहिए। उन चीज़ों को क्या करना है? आपको निहारना है, आप उसके सौंदर्य को निहारना जानते हो। ठीक है, यही बुद्धि के अंदर निहित होता है। तो आपका सीधा क्लियर मिल गया आपको, आपको मिल गया फर्स्ट। ठीक है, तो आपका क्लियर इसका आंसर क्या है? फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखा हमने कितने इजी तरीके से आपका पैसेज सोल्व किया। आपको इसी तरीके से एग्जाम में सोल्व करना है। पैसेज आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और आपको आरसी बिल्कुल सही करके आने हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद करके जाना नहीं होता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके आरसी आए हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं दूसरी यूनिट के भी, उन्हें भी हम जल्दी ही सोल्व करेंगे। अभी जो है आपकी आरसी की प्रैक्टिस चल रही है, तो आपके जितनी भी प्रीवियस वीडियो हो चुकी है आप उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी आरसी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके आरसी रिपीट कर दिए जाते हैं दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको आरसी की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जो है आपकी पैसेज के ऊपर थी, कंप्लीट हो गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है लाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।